साइफर से मुतालिक इमरान खान की मुबैना ऑडियो का पार्ट 2 भी मंजर आम पर आ गया। ऑडियो में इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान की मुबैना गुफ्तगू। अच्छा शाह जी, हमने कल एक मीटिंग करनी है। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू। इमरान खान कह रहे हैं कि हम तीनों ने और एक वो फॉरेन सेक्रेटरी ने, इसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसकी चुप करके मिनट्स लिखते हैं। या आजम कह रहा है कि इसके मिनट्स बना लेते हैं, इसे फोटो स्टेट करके रख लें। ऑडियो में आजम खान सवाल कर रहे हैं कि साइफर 8-9 को आया है या 8 को आया है। इमरान खान कहते हैं लेकिन मीटिंग 7 को हुई है, हमने अमेरिकन्स का नाम नहीं लेना है किसी सूरत भी, लेकिन इशू ये है कि प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत अहम है कि आप सब के लिए किस मुल्क से लेटर आया है। मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। असद उमर गुफ्तगू में कह रहे हैं कि आप जान के लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं है, मीटिंग के ट्रांसक्रिप्ट है। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं ना समझ आई। आप पब्लिक जलसे में ऐसे ही कहते हैं। एक और ऑडियो लीक का मामला है। ऑडियो में इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान की मुबैना गुफ्तगू। अच्छा शाह जी, हमने कल एक मीटिंग करनी है। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू में मजीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी। उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। हम लिखे सो इस इशू के ऊपर प्लीज किस ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, मुबैना ऑडियो का पार्ट 2 सामने आ चुका है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन असदुल्ला खान। असद, एक तो हैकर बड़ा पादे का पाबंद है, जुम्मे को ऑडियो लीक का वादा किया गया था और ऑडियो आ भी चुकी है। इस ऑडियो की क्या हैसियत है और इस ऑडियो से क्या सूरत हाल वाज़ेह होती है? देखें, पहली बात तो ये कि वो हैकर ने जिन वीडियोस का वादा किया था वो नहीं आई, और हमारी असेसमेंट और इत्तलात के मुताबिक ये ऑडियो कहीं और से आ रही है और वो जो हैकर छोड़ रहा है वो कहीं और से आ रही हैं। तो ये उस हैकर की तरफ से ऑडियोज नहीं आई जिसने मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में या पहले जो 5-6 ऑडियोज आई थी वो हैं। दूसरी बात ये है कि इस ऑडियो में है क्या। मुझे तो ये लगता है कि ये ऑडियोज इमरान खान की मुखालफत में नहीं, उनकी फेवर में रिलीज की जा रही हैं, जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही हैं। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आजम खान ये जिक्र करते हुए पाए जाते हैं कि साइफर 8 या 9 को आया था, और फिर वो करेक्ट करते हैं कि जी 8 को आया था। और इमरान खान भी हमेशा ये कहते रहे कि 8 को हमें साइफर मौसूल हुआ था। तो इमरान खान जो कहते रहे हैं कि उनकी बात की तस्दीक हो रही है कि साइफर वाकई आया था। ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले कहा जाता रहा है कि जी कोई साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई साइफर आया नहीं, ये तो हैंड रिटन है, ये खुद बनाया है इमरान खान ने। तो ये ऑडियो तो ये बता रही है कि वाकई साइफर आया था, क्योंकि इसमें ये डिस्कशन नहीं हो रही कि जी साइफर बना लिया है, कि आजम खान कहें कि मैंने साइफर बना लिया है, तख्लीक कर लिया है इमरान खान साहब जैसे आपने कहा था, तो साइफर तो आया था। दूसरा इसमें जिक्र हो रहा है कि मीटिंग 7 को हुई थी, यानी पाकिस्तान एम्बेसडर और अमेरिकी एहलकार के बीच में, और यही इमरान खान कहते हैं कि 7 को मीटिंग होती है, 8 को साइफर 8 को जो है वो उसके मिनट्स या वो साइफर उसका ट्रांसक्रिप्ट हमें भेज दिया जाता है। और इसमें एक चीज मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पिछली वीडियो में भी एक थोड़ी सी 2 नंबरी की गई थी आखिरी जुमले में, जब इमरान खान ने कहा था कि एनी हाउ दिस इज फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, तो उसको तर्जुमा करके लिखा गया था कि हम इसको गैर मुल्की साजिश बना देंगे। तो तर्जुमे और इमरान खान के जुमले में फर्क था। और आज भी हम एक लफ्ज का इजाफा देखते हैं कि इमरान खान जहां कहते हैं कि जी चुप करके इसके मिनट्स लिख दें, तो वहां पर तर्जुमे में लिखा गया है कि मर्जी के जो है वो मिनट्स लिख दें, अपनी मर्जी के मिनट्स लिख दें। तो ये इजाफी लफ्ज डाला गया है।
ताकि जो लोग ऑडियो नहीं समझ पा रहे और वो लिख रहे, सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकें। तो मेरा ख्याल है दोनों जब हम ऑडियोज को मिलाकर देखते हैं तो मजमूई तासुर हमें ये मिलता है कि साइफर एग्जिस्ट करता है। अमरीकी एहलकार की पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक धमकी दी गई थी, वो धमकी ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में यहाँ पर भेजी गई पाकिस्तानी हुकूमत के पास, और इमरान खान साहब ने उसके बारे में जो कुछ जलसों में कहा वो इन ऑडियोज में भी हमें पता चलता है कि वो मौजूद था। अब रही ये बात कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो ये जिक्र हमें पिछली वीडियो में भी मिलता है, इस वीडियो में मिलता है, और यही पाकिस्तानी हुकूमत की उस वक्त की पॉलिसी भी थी। शायद फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये सजेस्ट किया गया होगा कि चूंकि बहुत ताल्लुकात का मामला होता है दूसरे ममालिक के साथ, तो इसलिए अमेरिका का नाम लेने से गुरेज किया जाए। यही वजह है कि इब्तदाई तौर पर यही पॉलिसी रखी गई थी, और एक जब इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए नाम गलती से ले लिया था, उनसे स्लिप ऑफ टंग था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की तरफ से साइफर आता है, फिर वो खुद को करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अमेरिका नहीं, एक मुल्क की तरफ से साइफर आता है। वो हंसते हुए उसको करेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो कह देते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो उसके बाद का नाम लेना शुरू कर दिया जाता है। तो ये एक इसमें चीज अमेरिका का नाम नहीं लेना। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बाकी जो चीजें हैं वो तो मजमूई तौर पर इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वीडियो जो रिलीज कर रहा है, जो जहां से जारी हो रही है, वो इमरान खान की मुखालफत में कर रहा है। सर, साइफर आना तो एक मामूल ये एक बात है कि साइफर आया या नहीं आया, इस पर बहस तो चल ही रही है सियासी हलकों में, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद जिस बात पर एतराज इस वक्त आयद कर रहा है वो ये है कि जब OIC का इजलास हो रहा था तो डोनाल्ड लू को बाज़ाब्ता तौर पर और जो सफारत खाना है अमेरिका है उनके अहदेदारान को मदऊ किया गया OIC के इजलास में, और फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल भी किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये 20-25 दिन तक हम मामले को देखते रहे, उस वक्त तक जब ये OIC का इजलास हुआ था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो पाकिस्तान आज भी खत्म नहीं करना चाहता। उस वक्त भी पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी फॉरेन ऑफिस की कि अमेरिका का नाम न लिया जाए, सिफारती ताल्लुकात मौजूद रहे। ऐसा नहीं हुआ था कि 8 तारीख को साइफर मौसूल हुआ और हुकूमत पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस ने बैठ के फैसला किया कि बस आज से तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म है और आज हम उनको डिमांड भेजेंगे और आज से हम इनका नाम लेना शुरू कर देंगे। ये फौरी तौर पर फैसला नहीं हुआ था। इसकी डिप्लोमेटिक रीजंस हो सकती हैं, फॉरेन ऑफिस के कई अफसरान की तरफ से सजेशन दी गई होंगी, राय दी गई होगी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को फौरी तौर पर इस तरह से खत्म न किया जाए। लेकिन जाहिर है वो जब फिर हुकूमत चली गई और इमरान खान की हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकी, तो फिर ये फैसला किया होगा कि ठीक है, फिर हमें नाम लेने में भी कतराना नहीं चाहिए, और अब तो हम हुकूमत में नहीं रहे तो अमेरिका का नाम लेने में क्या हर्ज है। लेकिन जब तक इमरान खान की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वाज़ेह तौर पर यह नजर आता है कि वो अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात उसी सूरत में कायम रखना चाहते थे और उसको वैसे ही लेकर चलना चाहते थे। और याद होगा आपको कि परेड ग्राउंड के जलसे में 26 तारीख को गालिबन या 27 तारीख को जब जलसा हुआ था, उससे पहले तक इसका जिक्र नहीं किया गया था। जाहिर है इसको इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जांचा जा रहा होगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देखा जा रहा होगा, इसके बहुत सारे डिप्लोमेटिक इसके पहलू होते हैं। तो यही वजह है मेरे ख्याल में कि इब्तदाई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया होगा कि हम इसका, और हो सकता है कि 22 तारीख का OIC का जब इजलास हुआ है तो उस वक्त तक ये फैसला भी ना किया गया हो कि इस साइफर का पब्लिक में जिक्र भी किया जाएगा। लेकिन जब इमरान खान ने देखा कि उनकी हुकूमत को बिल्कुल खात्मे के वो करीब आ गए हैं और उनकी हुकूमत गिराई जा रही है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो फिर उन्होंने फैसला किया हो कि इस साइफर का जिक्र किया जाए। और अगर यानी कि ऐसा डूबती नैया को सहारा देने के लिए साइफर का जो है वो क्रेडिट लिया गया, साइफर को इस्तेमाल किया गया। अच्छा सर, यहाँ पर एक और बात बड़ी कंट्रोवर्शियल है। असद उमर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि ये लेटर नहीं है खान साहब, असल में ये मीटिंग के ट्रांसक्रिप्ट है। लेकिन खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम इसको लेटर ही कहेंगे। जरा वाज़ेह कीजिएगा, लेटर में और ट्रांसक्रिप्ट की नोयत में क्या फर्क होता है? देखें, ट्रांसक्रिप्ट होता है किसी भी शख्स की गई गुफ्तगू को अगर आप नोट डाउन करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। मैं आपसे जो बात अभी इस वक्त कर रहा हूं, अगर आप इस सारी गुफ्तगू को एज इट इज लिख लें, मेरी और आपकी गुफ्तगू, तो ये इस गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। उस ट्रांसक्रिप्ट को जब मैं किसी को भेजूंगा बजरिया खत, तो एक लेटर हो जाएगा। तो ये तो एक टेक्निकल चीज है या एक टर्म है, आप उसको ट्रांसक्रिप्ट कह लीजिए या लेटर कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में कि एक ट्रांसक्रिप्ट को लेटर की शक्ल में भेज दिया। ये तो पहले भी कह चुके हैं इमरान खान भी, और ये बात वाज़ेह हो चुकी है और इस पर कोई इबाहम नहीं है कि अमेरिका ने खत लिखकर धमकी नहीं दी थी एम्बेसडर को जो उन्होंने खत भेजा हो।
अमरीकी एहलकार की तरफ से मीटिंग में जुबानी बात की गई थी, उस जुबानी बात को ट्रांसक्रिप्ट बनाकर यहाँ पर उसको जो है वो साइफर एक ऐसी चीज को कहते हैं कि जिसको आप फिर अपनी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं बाद में, तो उसको एम्बेसडर ने जो है वो सफारती जबान में फिर भेज दिया कि ये उन्होंने मुझे कहा है, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी भेजा और उसको एक जाहिर है जब लेटर की शक्ल में भेजा कि जी ये ट्रांसक्रिप्ट है, आप उसको लेटर कह लीजिए, आप उसको ट्रांसक्रिप्ट कह लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू में ये जुमला या ये लफ्ज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, असद हमारे साथ ही रहेगा, आपके दुआ आएंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अख्तर ने। फ़हीम, इस्लामाबाद में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपोजिशन ऐवानों में और हुकूमती ऐवानों में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया गया, फिर एक सिक्योरिटी कमेटी बना दी, तहकीकाती कमेटी, जिसका सरबराह राना सनाउल्लाह को बनाया गया। इस ऑडियो लीक्स के सिलसिले में इस्लामाबाद में आप क्या चहल पहल देख रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है वो जारी है और सब मुंतज़िर रहते हैं कि नई ऑडियो कब आएगी। जो अभी ताज़ा तरीन ऑडियो आई है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जब वो वजीर आज़म थे, तो इस ऑडियो में जो उस साइफर या फिर वो जो लेटर जो कहा जा रहा है उस हवाले से डिस्कशन की जा रही है। इस जो ऑडियो है इसमें एक बात की तस्दीक हुई है कि डोनाल्ड लू की हमारे मिनिस्टर थे अमेरिका में, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के जो ट्रांसक्रिप्ट या फिर वो जो मिनट्स भिजवाए गए उसको आप लेटर नहीं कह सकते, वो ट्रांसक्रिप्ट था। और उसमें इस बात की भी तस्दीक हुई कि जो इमरान खान अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे उसकी भी तस्दीक हुई कि पाकिस्तान के वजीर आजम को तब्दील करने की उसमें बात हुई। तो इसको घुमा फिरा के बात तो की जा रही है, लेकिन इस बात की भी तस्दीक हो रही है। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर हुकूमत जो है वो बड़ी मुतहरिक हो गई है। बिलखसूस वजीर आजम शहबाज शरीफ और की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ और इस इजलास में जो वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी की आज जो है वफाकी काबीना का इजलास उस मीटिंग के मिनट्स की और जो फैसले हुए हैं उनकी तौसीक करेगी। और इसके अलावा जो वजीर आजम हाउस की जो बाकी सारे प्रोटोकॉल समेत जो दीगर मामलात हैं, पॉलिसीज हैं, उनको भी जो है वो तब्दील किया जा रहा है और किसी को भी स्मार्टफोन अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। तो अब इसका फायदा तो ये हुआ है इस ऑडियो का कि मतलब वजीर आजम हाउस के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। फहीम, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या अपोजिशन वाले और हुकूमत वाले जो हैं, हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं, क्या सिर्फ वो एक दूसरे के खिलाफ ऑडियोस आने का इंतजार करेंगे, तमाशा देखेंगे, या फिर इस सिलसिले को रोकने के लिए भी कोई इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि साइबर एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है? जी बिल्कुल, ये न सिर्फ साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सरकारी इदारा है जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात भी ज़ेर गौर आते हैं, पाकिस्तान के एटमी तनसीबात से मुतालिक भी ज़ाहिर चीज ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान है उनको ब्रीफिंग दी जाती है। अगर इस तरीके से चीजें लीक होती रहेंगी तो इसके ऊपर सवालात तो उठेंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि अब इस सारे मामलात को देखा जा रहा है, साइबर एक्सपर्ट्स की भी मामला हासिल की जा रही है और क्यों लीक हो रही है, कैसे लीक की गई है, कैसे ये बगिंग की गई और इतने बड़े लेवल के ऊपर जो बगिंग की गई है, ये तशवीशनाक सूरत हाल भी है। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि अब इन चीजों को ओवरकम करने के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और यही वजह है कि ये जो सारी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क है वजीर आजम हाउस के ऊपर लागू भी हो चुका है और उससे सारे मामला को बेहतर भी किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी वजारत कानून को फ्रेमवर्क तस्वीर देने का कहा गया और कल जो वजीर कानून की जाने से ये इस बात के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम इसको तब्दील कर रहे हैं और इसको बेहतर कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही हैं, लेकिन ये बतौर यानी अब तहकीकात भी शुरू हो चुकी है, इस मामले को सीरियसली लिया जा रहा है। फहीम हमारे साथ ही रहेगा। असदुल्लाह को रुख करेंगे दोबारा से। असद, आप क्या समझते हैं ये जो ऑडियो लीक्स का पार्ट 2 आया है साजिशी बयानिए के ऊपर, इससे पहले पार्ट 1 भी रिलीज हो चुका है ऑडियो लीक्स के सिलसिले में ही, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है क्या उसको तकवीयत मिली है, और अगर तकवीयत मिली है तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके लिए ये सारी ऑडियो लीक्स किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? देखें, एक बात तो यह है कि जो पहले मरहले में ऑडियो लीक हुई थी 4-5 ऑडियो, जिसमें मरियम नवाज की आवाज हमें सुनाई देती है, शहबाज शरीफ साहब की सुनाई देती है, राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों की, ये आज की ऑडियो उसका पार्ट 2 नहीं है।
یہ عمران خان کی جو پہلے آڈیو لیک ہوئی ہے اسی سے متعلق، یہ اسی گفتگو کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کا تسلسل ہے اور اسی کا پارٹ 2 ہے۔ یہ جو پہلے آڈیوز آئی ہیں اس کے سلسلے میں جو ہیکرز نے کہا تھا کہ جمعے کو وہ ریلیز کریں گے، وہ اس کا پارٹ 2 وہ ابھی تک نہیں آیا، اور خاموشی میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہیکرز کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کی جا سکتی ہے مبینہ طور پر، اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے کہ وہ آڈیوز کو جاری نہ کریں۔ تو آج اگر آڈیوز جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کو آ جائیں گی، آج وہ آڈیوز نہیں آتی تو اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے پا گئے ہوں، ورنہ جو 5 آڈیوز جاری کرتے ہیں وہ 95 مزید آڈیو جاری کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، تو کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ پھر آڈیو جاری نہیں کرتے۔ دوسرا سوال آپ کا جو یہ تھا کہ عمران خان کے بیانیے کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، دیکھیے پاکستان میں یہ چیزیں بعض اوقات ہمیں آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن